हेलो दोस्तों, आज मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फॉल नाम का एक साउथ इंडियन शो देख रहा था और यह ऑफिशियल रीमेक है एक 10 साल पुराने कनेडियन शो वेरिटीज का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शायद ये हमें कुछ अच्छा ऑफर कर पाए, क्योंकि साउथ इंडिया के और दूसरे शोज जो मैंने देखे वो तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आए थे। सो रीमेक होने की वजह से मेरा मन किया कि मैं इसे देखूं, लेकिन मुझे इससे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। और यार मैंने इसे 4th एपिसोड में आखिरकार छोड़ ही दिया। पहला एपिसोड मैंने देखा और वो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और ऐसे ही मैं धीरे धीरे 3 एपिसोड्स पूरे करके फोर्थ पर पहुंच गया। लेकिन यह शो बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो देखकर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ अच्छा था। यह पूरी तरह से स्लो है, उबाऊ है, पकाऊ है और आप इस शो में इन्वेस्ट तो हो जाओगे, आपको समझ में आएगा जो भी चीजें यहाँ पर चल रही होगी, बट आप कहीं पर भी इसमें कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। मैंने जितना भी इसे देखा उतने टाइम तक मैं इसे डिस्ट्रैक्टेड ही था। कुछ भी यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके बारे में मैं आपसे कुछ भी अच्छा कह पाऊँ। जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा स्लो है और इन 4 एपिसोड्स में प्लॉट वाइज कुछ भी नहीं होता। कहानी एक लड़की दिव्या और एक जमीन के टुकड़े के आगे पीछे घूमती है। उस जमीन की वजह से दिव्या को उसके फ्लैट की बालकनी से नीचे धकेल दिया जाता है। ये चीज फिलहाल रिवील तो नहीं हो पाई कि वो कैसे नीचे गिरी, बट मुझे लगता है कि उसे धक्का दिया गया होगा जिससे कि ये जमीन उसे मिल जाए जो इसे खरीदना चाहता है, बट दिव्या उसे बेचना नहीं चाहती। तो ये सोचकर कि दिव्या मर जाए उसे धक्का दिया जाता है, बट वो मरती नहीं है, कोमा में चली जाती है और होश में आने पर अपनी सारी यादाश्त खो बैठती है। तो फिलहाल 7 एपिसोड्स वाले इस शो के पहले 4 एपिसोड्स में बस यही हो पाया है। और जो इस जमीन को खरीदना चाहता है या जो उस जमीन के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि कुछ दिनों में ये जमीन की कीमत आसमान छूने वाली है। तो यहाँ पर प्लॉट वाइज तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने इस शो को आधा देख लिया था और मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा कहने जैसा नहीं लगा, क्योंकि कुछ भी अच्छा यहाँ पर होता ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा भी, मैं इस शो में कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड ही था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको आकर्षित कर पाए या फिर जिसे देखकर आपको यह शो आगे भी देखने का मन करे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट, कोई इंटेंसिटी, कोई सस्पेंस कुछ भी नहीं है। कुछ भी अच्छा कहने जैसा मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जो भी यहाँ पर होता है वो बस मुझे पका ही रहा था। और यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक 10 साल पुराने शो पर बेस्ड करके इसे क्यों बनाया गया, जब उन्हें ये शो इतना ज्यादा स्लो और बोरिंग ही बनाना था। एंड बोरिंग के साथ ही यह पूरी तरह से ठंडा भी है और मुझे तो डाउट भी है कि कौन दिव्या की छत से गिरने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर मांस मसाले के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका जो ड्रामा है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, ठंडा है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। और स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं पड़ा जिसके बारे में मैं आपसे कुछ भी अच्छा कह पाऊं। और इसे देखने के बाद मैं तो ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि साउथ इंडिया की पकड़ सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी है। वेब सीरीज के नाम पर वो हमें कचरा ही ऑफर कर पाते हैं। यार इस प्लॉट में कुछ भी अच्छा कहने जैसा नहीं था। मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर कुछ भी सरप्राइजिंग पैकेज नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का ट्विस्ट और टर्न यहाँ पर नहीं है। प्लॉट में इस शो में जरा भी पोटेंशियल नहीं है और इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के नाम पर एंजॉय करने जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको स्क्रीन पर देखकर आप एंजॉय कर सको, जिसे देखने में आपको कहीं से भी किसी भी तरह का मजा आए। शो में कोई भी अच्छा एलिमेंट मूवमेंट नहीं है। विकिपीडिया पर मेंशन्ड है कि यह थ्रिलर शो है, बट यार मैं कहूंगा कि यह बोरियत के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके ये छोटे छोटे एपिसोड्स भी बहुत ज्यादा लंबे फील होते हैं, क्योंकि अच्छा तो यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। तो इन एपिसोड्स में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमें पकाता ही है। यहाँ पर आप हमें कुछ तो ऐसा ऑफर करो जो कहीं से भी थोड़ा सा भी इंगेजिंग हो, जिससे हम रिलेट कर पाए, देखने में इंटरेस्टिंग लगे, एटलीस्ट वहाँ पर मांस मसाला हो, अच्छा ड्रामा हो, कुछ फनी टू वॉच हो, कॉमेडी हो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यह एक बकवास, बाहियात, बोरिंग, पकाऊ शो है। इसका प्लॉट खराब है, स्टोरी टेलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें किसी भी तरह का कोई ट्विस्ट नहीं है, एटलीस्ट तब तक तो नहीं था जितना मैंने देखा। और राइटिंग में भी जरा भी दम नहीं थी। एंड स्क्रीन प्ले पूरी तरह से बकवास है। सो मुझे तो इसके 4 एपिसोड्स ने बहुत ज्यादा पकाया, तो उसके आगे देखने की मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर से आवाज ही नहीं आती कि हम इसे आगे भी देखें, क्योंकि कुछ भी अच्छा कहने जैसा यहाँ पर नहीं था। और अगर आप किसी तरह से देख पाओ तो मुझे बताना कि यहाँ पर क्या क्या अच्छा था। और एक्टर यहाँ पर सब एवरेज ही लगते हैं, कोई भी कुछ भी अच्छा करता हुआ कुछ भी नया जैसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। सो मुझे तो यही शो जरा भी पसंद नहीं आया। मेरी नजर में यह एक बकवास और खराब शो है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। सो 1 स्टार, और मुझे तो 1 स्टार भी इसके लिए कुछ ज्यादा ही लगता है, बट इट्स ओके। दैट्स माय रेटिंग फॉर फॉल। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो फॉल देखा है तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।